सुपरस्टार सिंगर बनना है तो मात्र इन 7 बिंदुओं पर जमकर मेहनत कर डालिए और देखिएगा साथियों कि बहुत ही कम समय में आप एक अच्छी पॉपुलैरिटी, एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। इन बिंदुओं को यदि आप वास्तव में सीरियस होकर सॉल्व कर लेते हैं तो इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पे वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो 7 बिंदु कौन कौन सी है जिन्हें हम फॉलो करके, जिनका हम अनुसरण करके एक सुपरस्टार सिंगर बन सकते हैं। देखिए साथियों, इस वीडियो में जो भी 7 बिंदु मैं लिया हूं वो रियल में एक सुपरस्टार सिंगर बनाने वाले बिंदु हैं। उसमें आपको मेहनत लगेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, बट इन्हें आपने अगर पूरा कर लिया तो समझ लीजिए संगीत आपके हाथ में, जमाना आपके साथ में। देखें, अब मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक बिंदु करके बताता जाऊंगा और उन्हें तो चाहे तो आप नोट डाउन करते जाइए या यूं ही ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए, ये पक्का हो जाएगा ऐसे भी। तो देखिए साथियों, यदि हम सिंगिंग की इच्छा रखते हैं या यूं बात कर लें कि सिंगर, जो भी सिंगर हैं, उनका जो धन होता है, जो मूल धन होता है, वो क्या होता है? वो होता है साथियों सिंगर की आवाज। हाँ, सिंगर की आवाज ही सब कुछ है, समझ लें। तो कहने का मतलब यह है कि पहली बिंदु साथियों आवाज की है कि हमारी जो आवाज है वो लोगों के सुनने लायक होनी चाहिए। समझिएगा साथियों, लोगों के सुनने लायक होनी चाहिए। ये नहीं कि हम गाएं तो अगला जो सुन रहा है उसके कान में चुभने लगे हमारी आवाज। नो, ऐसा नहीं। हम अपनी आवाज के स्ट्रक्चर को, जो हमारी आवाज जहां से प्रोड्यूस हो रही है, उसको हमें देखना है कि हमारी आवाज कहां से मधुर, कहां से सुरीली, मेलोडियस निकलती है। उस स्थान को हमें ढूंढना है। अगर यूं ही शॉर्टकट में कहें साथियों, जो पेट से, जो नाभि के पास से हम गाते हैं गायकी, वो गायकी हमें सीखनी, वहां से हम गायकी सीखें। और तब जब हम गायकी करेंगे वहां से सीखने के बाद, तो उसकी जो एक आउटपुट है, यानी कि जो पब्लिक सुनेंगे, लोग सुनेंगे वो हमारी आवाज तो अपने आप खींचे चले आएंगे हमारी तरफ। जैसे अगर हम नॉर्मली ऐसे गाते हैं, देखें, गले से अगर हम गायकी करते हैं तो देखें कैसे सुनाई देता है, और पेड़ से अगर हम गाते हैं नाभि के आसपास से, तो देखें वो गायकी कैसी होती है। जैसे सा सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। एक गले की गायकी हुई साथियों। अब हम देखते हैं पेट की गायकी। तो सा सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। देख पा रहे हैं? ये गायकी आपको लेनी है। ये आवाज का यह स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसे मधुरता बनानी चाहिए आपको आवाज में। सिर्फ सा पर अगर यही देखें हम, तो पहले गले से सा, ये देखिए पूरा का पूरा मैं गले से गा रहा हूं। देखिए सा, अगर हम इसे पेट से गाएं तो सा, समझिए, सा। देखिए इतना फर्क है साथियों। तो सबसे पहले आपका काम है कि पेट की गायकी सीखिए। पेट की गायकी से अगर पेट की गायकी आप सीख लिए, पेट से गाना सीख लिए, तो अलग से आपको आवाज मीठी बनाने की जरूरत है ही नहीं। वो खुद ब खुद अपने आप मेलोडियस हो जाती है, मधुर हो जाती है, सुरीली, सुनने लायक हो जाती है आवाज हमारी। ठीक, ये पहली बिंदु थी साथियों। अब हम आते हैं दूसरी बिंदु पर। दूसरी बिंदु हमारी क्या है? दूसरी बिंदु है कि हम जो भी गाना गाने जा रहे हैं साथियों,
उस गाने में जो भी नोट लग रहे हैं उन नोट्स का हमें ज्ञान होना चाहिए कि ये फला फला सुर इस शब्द में यहाँ 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 यूज हो रहे हैं, तभी हम उनको करेक्ट लगा पाएंगे, यानी कि सुर में तभी हम गा पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि सुर में गाना। तो सुर में गाने का मतलब क्या है कि जो भी प्रॉपर आप गाना गा रहे हैं उसमें जो सुर लग रहे हैं, जो भी नोट लग रहे हैं, उसकी आवाज आप गा पाए, तब जाके वो सही गायकी मानी जाएगी, तब जाकर आपकी आवाज दूसरों को पसंद आएगी, तब जाके आप सुरीला गा पाएंगे। ठीक, ये दूसरी बिंदु है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे नैना सावन भादो, तो जैसे ए बिंदु ए नोट लग रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है तो कोई गलत नोट भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? मेरे नैना सावन भादो, देखिए तो ये बेसुरा हो जाएगा गाना, यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा सुनने वाले को। और वहीं आप सही सुर लगाएंगे तो मेरे नैना सावन भादो, ऐसे लग जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक, तो दूसरी बिंदु में साथियों, आपको जो भी गाना गाने जा रहे हैं आप उसको अच्छे से तैयार कर ले, उसका एक एक नोटेशन आप नॉलेज कर ले कि ये फला फला नोटेशन लगा है, फला अक्षर पर फला शब्द पे हमें ये नोटेशन गाना होगा। ठीक, फिर आते हैं हम तीसरी बिंदु पर। तीसरी बिंदु हमारे साथियों है क्या, जिस तरीके से हमें गाने का नोटेशन याद रहना चाहिए, उसी तरीके से जो गाना है हमारा है, गाने का एक एक शब्द हमें मालूम होना चाहिए, याद रखना चाहिए। ये नहीं कि हम वहां पर नोटबुक लिए हैं, फाइल लिए हैं, अपने रख कर गा रहे हैं। नो, ये थोड़ा सा तरीका गलत है, समझिएगा। भले हम रखे हों नोटबुक को अपने सामने, फाइल को, बट वो गाना हमारे दिमाग में पूरा का पूरा याद होना ही होना चाहिए, तब हमें गाना चाहिए, कार्यक्रम करना चाहिए या रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। उसकी जो साथियों आउटपुट है, यानी कि जब आप पूरा गाना याद करके जब आप गाते हैं, कार्यक्रम करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, तो वो जो मजा है, वो जो गाना बनकर आता है, उसकी बात ही अलग हो जाती है। तो तीसरी बिंदु में आपको क्या कहा जा रहा है, क्या क्या तैयारी आपको करना है कि गाना पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए। हालांकि वो बात अलग है कि जब हम कहीं कार्यक्रम कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारा ध्यान थोड़ा सा इधर उधर होता है, भटकता है, तो वहां से हम शब्द को भूल सकते हैं। तो वो बात अलग है कि आप फाइल को रख लें वहां पर थोड़ा सा हिंट लेने के लिए, बाकी आपको गाना पूरा का पूरा याद ही रखना है, तब जाकर मजा आप पाएंगे कार्यक्रम करने में या रिकॉर्डिंग करने में। ओके, अब हम आते हैं चौथी बिंदु पर। चौथी बिंदु हमारी क्या है साथियों? चौथी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथी बिंदु है ताल, यानी कि जो भी हम गाना गा रहे हैं उसमें ताल का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा जाता है साथियों कि जो संगीत की जो आत्मा है वो ताल ही है। अगर आप ताल में चल रहे हैं, ताल को समझ रहे हैं, ताल के साथ गा रहे हैं, तभी श्रोता को अच्छा लगेगा, सुनने वाले को अच्छा लगेगा, देखने वाले को अच्छा लगेगा। नहीं, कितनी भी अच्छी आपकी, कितनी भी मधुर, कितनी भी प्यारी आपकी आवाज हो सुरीली, वो सुनने वाला पसंद नहीं करेगा। मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे गाते हैं जिनकी आवाज बहुत उच्च क्वालिटी की है, बट वो ताल में नहीं है, इसलिए मार खा जाते हैं, कहीं भी सक्सेस नहीं, एकदम से आउट हैं, वो बाहर हैं एकदम से संगीत लाइन से, जबकि उनकी आवाज बहुत अच्छी है। तो आपको ताल की तैयारी बेहतरीन करनी है, बीट को, टेम्पो को बेहतरीन तरीके से समझना है। सबसे पहले तो मेरा पर्सनल सलाह है वो यह है कि आप सबसे पहले बीट को समझना सीखें कि बीट के साथ हम कैसे गाते हैं। अगर बीट में आप गाना सीख लिए तो कोई भी ताल है, कोई भी ताल आप ताल के साथ गा लेंगे आराम से। जैसे मान लीजिए, जैसे ऐसे मान लीजिए एक ताल चल रही है, ऐसे एक टेम्पो चल रहा है, तो जैसे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे,
ओम जय जगदीश हरे। अब देखिए एकदम करेक्ट बैठ रहा है इसमें ताल में, और आप ताल के कच्चे होंगे तो कैसे गाएंगे? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट। कहाँ मजा आएगा? पब्लिक तुरंत आपको नकार देगी, वहां से भगा देगी। जहां भी आप रिकॉर्डिंग करने गए होंगे या कार्यक्रम करने गए होंगे, वहां से तुरंत आपको गेट आउट कर दिया जाएगा। तो आपको ताल का भी बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, बीट का टेम्पो को समझना चाहिए। ठीक, अब आते हैं हम अगले बिंदु पर। अगली बिंदु हमारी पांचवी है। पांचवी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। पांचवी बिंदु क्या है कि इसे आप ये सीख पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली है, बट फिर भी ये पांचवी बिंदु के माध्यम से, जो मैं पांचवी बिंदु बताने जा रहा हूं, इसके सहारे उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। समझ लीजिए, उन्होंने प्रॉपर बहुत अच्छे से क्लासिकल की ट्रेनिंग नहीं ली है, फिर भी उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। क्या है पांचवी बिंदु? फीलिंग्स। साथियों, गाना क्या है, संगीत क्या है? फीलिंग ही है। समझिएगा, गीत संगीत क्या है? जो हमारे मन में विचार आते हैं, एक प्रकार का मूड आता है, मतलब एक कोई आदमी दुख सुख, गुस्सा क्रोध हंसी मजाक, ये जो मूड बनते हैं अलग अलग, उन्हीं को प्रेजेंट करना यानी कि प्रस्तुत करना गीत संगीत है। तो इसको जानना, इसके साथ गाना, इसके साथ संगीत करना बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। अगर ये आप सीख लिए तो संगीत में साथियों बहुत कुछ आप समझ लिए, बहुत ही। अगर आप कम भी सीखे हैं तो इन सब चीजों के सहारे आप एक अच्छा मुकाम पा सकते हैं। जैसे फीलिंग क्या है कि जो शब्द आप बोल रहे हैं, जो सिचुएशन है गाने की, उस तरीके से आपका सुर निकलना चाहिए, आवाज निकलनी चाहिए। समझिएगा, उस तरीके का आपका सुर निकलना चाहिए, उस तरीके की आपकी आवाज निकलनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, यदि हम कोई दुख वाला गाना गा रहे हैं, दुख वाला गाना गा रहे हैं, और उसमें हम ऐसे गा रहे हैं कि हंसी टाइप का आ रहा है, तो पब्लिक को मजा कभी नहीं आएगा। मजा मतलब कि कभी नहीं अच्छा लगेगा, वो जमेगा नहीं। तो आप देखते होंगे कि जो भी गाने आते हैं, उस जो सिंगर होते हैं, जिस मूड में गाना है उसी मूड में वो गाते हैं, और वैसे ही शब्दों को बोलते हैं, अक्षर को बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज आपको भी सीखनी है, फीलिंग। जैसे मेरा दिल टूट गया। अब देखिए यहाँ कहीं सैड फीलिंग आ रही है, जबकि दिल टूट गया मतलब यहाँ दुख वाला चीज है। क्या प्रेजेंटेशन कर रहा है? सैड फीलिंग। लेकिन अब सुर हम क्या लगा दिए इसमें? शुद्ध शुद्ध लगा दिए, तो यहाँ सैड वाली फीलिंग तो आ ही नहीं रही है। मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल टूट गया। हाँ, अगर यही हम नोट को थोड़ा सा चेंज कर दें और फीलिंग चेंज कर दें, बोलने का तरीका चेंज कर दें, देखिए कैसे हो जाएगा। मेरा दिल टूट गया, देखें तुरंत पूरा मूड चेंज हो गया, आ गया सैड सॉन्ग में। देखें, मेरा दिल टूट गया, टूट गया, टूट गया। समझिएगा, टूट गया, टूट गया, मेरा दिल टूट गया। ओके साथियों, तो इस चीज का बड़ा ही ख्याल रखना है। मेरा दिल टूट गया। हाँ, ये फीलिंग आपको दिखानी है वहां पर गाने में अपने, तब जाके लोगों को समझ में आता है, तो वो चीज समझ पाते हैं लोग कि हाँ, ये दर्द एकदम से स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर। साथियों, हमारी जो छठवीं बिंदु है, छठवीं बिंदु में हमें जो भी संगीत के अलंकार होते हैं, यानी कि जो श्रृंगार होते हैं, इन्हें संगीत को सजाने वाले, इन चीजों को हमें करना आना चाहिए। जैसे इनमें कर्ण, खटका, मुर्की, गमक, मींड वगैरह, इनको लगाना गाना हमें आना चाहिए। फिर गाने की चमक बढ़ जाती है, एकदम से
दोगुनी हो जाती है। जैसे कहते हैं ना सोने सोने पर सुहागा, ये वाली स्टाइल फीलिंग आ जाती है। जैसे मान लो जैसे हम अगर यहाँ से लगाएं, जैसे जैसे सा पा, देखिए इसे मैं दो तरीके से बोलूंगा, पहले सादा सादा बोलूंगा, फिर यहाँ पर मींड करूंगा, मींड लगाऊंगा, जो कि श्रृंगार ही है, इसका अलंकार ही है, जिसे हम कहते हैं ना श्रृंगार। तो देखें सा पा, लेकिन देखिए अब यही हम मींड लगाएं तो सा पा, देखें सा पा, या इधर से देखते हैं सा मा, समझिएगा सा मा। अगर ऐसे हम गाएंगे डायरेक्ट बगैर मींड के तो सा मा, लेकिन अगर हम मींड का प्रयोग करें तो सा मा, देखिए ये अच्छा लगने लगा, सा मा या सा मा, सा मा, देख पा रहे हैं। तो ये चीज आपको करने आना चाहिए साथियों, कर्ण खटका मुर्की गमक मींड इत्यादि यूज करने आना चाहिए बखूबी, जहां यूज हो, इन्हीं की एक्स्ट्रा, जहां ना लगे वहां भी। और जो हमारी सातवीं बिंदु है साथियों, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये है कि जब भी आप चाहे कार्यक्रम करने जा रहे हो या रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो, तो जो भी प्रेजेंटेशन देनी है आपको, जो भी गाने गाने हैं आपको, उन गानों का अच्छे से रिहर्सल, अच्छे से जम कर रिहर्सल, फिर आप उनको एकदम से धारा प्रवाह गाएंगे, कार्यक्रम में एकदम से ना आग लगा देंगे साथियों, एक रिकॉर्डिंग में एकदम से ना स्टूडियो में तहलका मचा देंगे, अगर आपने उस गीत का, उस गाने का रिहर्सल कर लिया है तो। नहीं तो बार बार वही शब्द देखेंगे, अक्षर देखेंगे, कहीं ताल टूटेगा, कहीं शब्द छूटेगा, कहीं आपकी आवाज टूटेगी, इससे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आपको इन 7 बिंदुओं पर जमकर तैयारी कर लेनी है, तब देखिए आप कार्यक्रम करेंगे या रिकॉर्डिंग करेंगे या अपना खुद का म्यूजिक एल्बम बनाएंगे या कहीं भी प्रेजेंटेशन देंगे, उसका मजा ही अलग रहेगा। लास्ट में मैं सभी को दोहरा देता हूं, जैसे 7 बिंदुओं की कि किन की हमें तैयारी करनी होगी। पेट की गायकी, सुर में गाना, गाने का एक एक शब्द आपको याद रहना चाहिए। चौथी, ताल का पक्का होना। पांचवा, फीलिंग डालना। छठा, कर्ण खटका मुर्की गमक गाने आना। और सातवां, कार्यक्रम से पहले रिहर्सल। ठीक, तो इतने तैयारी करके साथियों आप कहीं भी आग लगा सकते हैं, तहलका मचा सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।